हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज एवरेज। इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा जिसमें हमने 4 क्लास देखी। तो 4 क्लास के बाद अभी 2 से 3 क्लासेस और आएंगी जिसके अंदर हम उसमें क्या करने वाले हैं, रेशियो का एडवांस टाइप, जिसमें इस तरह के 2 रेशियो दिए होंगे। फिर आपको पहला दूसरा नंबर पूछा होगा, प्लस हम करने वाले हैं एज वाले कॉन्सेप्ट। वो रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है और इसमें अलग से चैप्टर भी होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन जेकेपी में डेफिनेटली आता है इस एज वाले से, ठीक है। जैसे ही 2 चैप्टर और करने के बाद जब वापिस आएंगे इस तीसरे के ऊपर, देन इसको कंप्लीट करके फिर आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज का टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। 2-3 टॉपिक कर लेंगे तो आपकी थोड़ी नॉलेज भी बूस्ट हो जाएगी। देन उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक से ही देखना है। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट चेक करिए। और आपका किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। कांस्टेबल तो है ही है, जेकेपी का, जेकेपी सब इंस्पेक्टर हो गया, जेकेएसएसपी कोई भी एग्जाम में चले जाना, एसएससी रेलवेज, ठीक है। एसएससी और रेलवे सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। बाकी कोई भी स्टेट से देख रहे हो, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें भी आप इसको करके जा सकते हो। हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलने वाले हैं। तो आज हम एवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ते हुए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, क्योंकि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बेसिक से आपका कभी भी कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। क्या सीखना होता है? नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। जब तक नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कॉन्सेप्ट कर लेना। इसमें टाइप होते हैं हर चैप्टर में। जम्मू कश्मीर में तो कोई भी टाइप बेस्ड नहीं करवाता। इसमें टाइप होते हैं हर चैप्टर में 5 से 6 टाइप। जब आप 5 से 6 टाइप कर लेते हो तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। रेशियो में टाइप पढ़ लोगे, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देन आप एक चैप्टर के 1000+ क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस जो मिलेगी साथ साथ वो भी आपको करनी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सबको पता है कि 5000+ प्रीवियस ईयर की जो ई बुक है, जो सब्जेक्ट वाइज, प्लस 5000+ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, 100+ आपको सेक्शनल मॉक, जैसे चैप्टर वाइज मॉक की प्रैक्टिस साथ साथ मिलेगी। फिर आपको पीडीएफ, डिजिटल फॉर्म, ये सब कुछ अगर साथ साथ पढ़ना है, एक्स्ट्रा करना है, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, बीएमसी क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स। और उसके बाद आपको जेकेपी के लिए करे तो जेकेपी के बैच के अंदर आपको एनरोल होना है। ये सब मटेरियल का कॉस्ट है वो 99 है। बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा यूट्यूब पे पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। बाकी ये सब करना है तो उसके लिए आपको ऐप वाले को 99 देना पड़ेगा, जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी हम क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने नोट्स बढ़िया से बनाइए, साथ साथ तैयारी करिए, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो पेड लेने का कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं है किसी का। बैच भी अब जहां से ले लिया ले लिया। चलिए एवरेज की बात करते हैं बच्चे, एवरेज की बात करते हैं। ध्यान से समझना एवरेज पहले होती क्या है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज, तो एवरेज वर्ड आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। कोई आपको पूछेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप बोलोगे कि हम स्कूल टाइम से एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। बताओ, ये वर्ड यूज करते हो? हम स्कूल टाइम से एवरेज ही स्टूडेंट रहे हैं, ना तो टॉपर है ना ही डाउन में है। कोई भी चीज पूछता है कि आप भाई ये आपको इसकी कितनी नॉलेज, आप बोलो ठीक ठाक, एवरेज, मिड में। तो एवरेज का मतलब एक्चुअली में जो होता है वो आपको आज समझ आएगा कि एवरेज होती क्या है। एवरेज का मतलब होता है मिड। किसी भी चीज का मिड, वो पैसों का मिड हो सकता है, क्रिकेट में बैटिंग का एवरेज का मिड हो सकता है, बॉलिंग एवरेज का मिड हो सकता है, प्रॉपर्टी का मिड हो सकता है, कोई भी एज का मिड हो सकता है। कोई भी चीज का मिड निकालना, मिड मतलब एग्जैक्ट सेंटर में। अभी आपको समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि सर एवरेज जो होती है वो बेसिकली होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। फिर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि चीजों को
जब तक अच्छे से नहीं सीखोगे, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तब तक चीज़ें टफ लगती हैं। जब आप बेसिक से कर लोगे देन क्वेश्चन को दिमाग में बना लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप विदाउट यूजिंग पेन बना सकते हो। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ए नाम का बंदा है, उसके पास 1 रुपया है, बी के पास 2 रुपये हैं और सी के पास 3 रुपये है। मैं बोलता हूँ इन तीनों की एवरेज बता दो, तीनों की एवरेज बता दो। तो एवरेज ये कहती है, देखो ए की पॉकेट में कितने पैसे हैं, 1 रुपया, बी की पॉकेट में कितने पैसे हैं, 2 रुपये, सी की पॉकेट में कितने पैसे हैं, 3 रुपये। इसका मतलब सबकी पॉकेट में अलग अलग पैसे हैं। आपने बोला इन तीनों ए बी सी का एवरेज बताओ। एवरेज मतलब क्या होता है, सबको इक्वल बना दो। एक हमने सीखा कि एवरेज मतलब मिड, सेंटर, और एवरेज का एक मतलब और होता है दैट इज इक्वालिटी। क्या होता है, इक्वालिटी। जब भी आपको कोई बोलेगा कि इनकी एवरेज निकालो, इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि सबको एक जैसा बना दो, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं है, सबको एक जैसा बना दो। तो एवरेज का मतलब इक्वालिटी भी होता है। यहाँ पे मैं करके बताऊंगा। तो एवरेज पहले हम किताबों के हिसाब से समझ ले, उसका कहना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर आपको बोलेगा कि ए बी सी में एक जैसे पैसे बांट दो, तो ये फॉर्मूला होता है। फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला फेल क्यों हो जाता है। तो अगर आप कैसे निकालोगे, अगर आपको एक जैसा करना है, तो फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा तीनों को बराबर बांटने के लिए मैं तीनों को बोलूंगा ए बी सी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ए बी सी, आप सारे पैसे यहां रख दीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं, सबको सम कर लो। मैंने इनको बोला सारे पैसे निकालो पॉकेट से, यहां रखो। पहले वाले ने 1 रुपया रख दिया, दूसरे वाले ने 2 रुपये रख दिए और तीसरे वाले ने 3 रख दिए। यहां तक क्लियर हो गया। फिर नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं बोलूंगा कितने बंदों में बांटने हैं, सर ए बी सी, 3 बंदे हैं जिसमें मुझे ये पैसे बांटने हैं। तो नीचे रखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। यही तो है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। यही तो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे पैसे इकट्ठे कर लेना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने लोगों में बांटने हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऊपर सबका सम, मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया था, ये गलती से 3 से 3 मत काट लेना। अगर बीच में प्रोडक्ट लगा होगा तभी ये कटते हैं, प्लस माइनस लगा हो तो नहीं कटता है, ठीक है। ऊपर सम कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 2। मैं कहूंगा कि सर तीनों की एवरेज कितनी है, तीनों की एवरेज मनी 2 रुपीज है। बताओ अगर तीनों को मैं 2-2 रुपये दे दूं, तीनों को मैं 2-2 रुपये दे दूं, टोटल कितने हुए 6, यहाँ टोटल कितने थे 6 रुपीज। कोई फर्क पड़ा बच्चे, टोटल चेंज नहीं होता है। उन्हीं पैसों को इक्वल बनाना होता है, दैट इज द एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है सर, इक्वलिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको एक जैसा बनाना। ये पैसे हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, किसी के बैटिंग एवरेज हो सकती है, किसी की बॉलिंग, बट करना सब में एक जैसा ही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसी को मैं घुमा के बोल देता हूं कि भाई ए बी सी, ए 1 रोटी खाता है, बी 2 रोटी खाता है, सी 3 रोटी खाता है। बताओ तीनों एवरेज, अगर मान लो मुझे ही इनके लिए रोटी ऑर्डर करनी होगी तो मैं उनको अलग से ऑर्डर नहीं लिखवाऊंगा कि भाई इसकी 1 ले आओ, इसकी 2, इसकी 3। मैं सीधा बोलूंगा इनकी एवरेज सोचूंगा कि सबको बराबर 2-2 चाहिए। मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज 3 बंदों की 2 की एवरेज के हिसाब से ले आओ, मतलब हर बंदे की 2 ले आओ। तो हर बंदे की 2 होगी तो भी टोटल 6 रोटी आएंगी, और ऐसे भी टोटल 6 रोटी आएगी। तो आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा कि एवरेज का मतलब होता है इक्वालिटी। एवरेज का मतलब होता है इक्वालिटी, सबको एक जैसा बनाना, उसी को एवरेज कहते हैं। मुझे कोई इसको बोलता कि इसके एवरेज बताओ, मैं बोलता इसके बाद 2 है, इसके बाद 3, इसको 1 रुपया निकाल के इसको दे दो, इसका 1 कम कर दो, हो गया सबके बाद 2-2, सर एवरेज 2 हो गया। मैंने ऐसे भी इक्वल कर दिया, ये भी आंसर सही होता है। तो इक्वल बनाना ही एवरेज कहलाता है, और यही पूरे क्वेश्चन होंगे। आपको इक्वल नहीं मिलेगा, आपको इक्वल बनाना पड़ेगा, दैट इज द एवरेज। यहां तक बात मेरी समझ आई। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला बुक्स वाला, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे पैसे इकट्ठे करना, कितने बंदों में बांटने हैं, कितने बंदों की एवरेज निकालनी है, उसको नीचे रखना, आंसर आ जाएगा। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो चुकी है कि एवरेज होता क्या है। कल को मैं आपको बोलता हूं, मुझे बताओ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए, जिस बच्चे ने ये पढ़ा था कि एवरेज होता है सर सम बाय नंबर, ये भी हम बीच में यूज करेंगे 0.1%। 100 में से पॉइंट मतलब 1000 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हमें करना है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसके बिना ही करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए सर एवरेज होता है सम बाय नंबर। क्या मुझे बताओ 500 नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन 500, क्या सबको पेपर में बैठ के सम कर लोगे? क्या सबको सम कर सकते हो पेपर में? नहीं कर सकते ना। तो ये फॉर्मूले से तो नहीं कर पाओगे। यहां पे अगर आपने ऐसे ही पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट यही पे फेल होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं मुझे फॉर्मूले से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैंने दूसरी बात आपको क्या बताई थी बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन में हम करेंगे आगे, लेकिन मैंने ये बता दिया कि फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वैलिड नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लगेगा कुछ क्वेश्चन में। एक तरीका ये है इक्वलिटी, इक्वल कर दिया, कैसे किया, सबको बराबर बांटना है, टोटल किया कितने बंदों में बांटना है तो एवरेज निकाल दी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, मिड, मिड मिड ही एवरेज होता है, सेंटर सबका। अब बताओ 1 2 3, इसका मिड कितना है, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों के बीच में 2 है ना, यही तो एवरेज, आपने क्या निकाला, यही निकाला। बट ये मिड कब होता है, सीधा सीधा आप देख सकते हो जब कंसेक्यूटिव, अगर ऐसे बोल दिया 1 2 5 4, तो फिर मिड कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना। लेकिन मिड क्या मतलब, सारे पैसों का एक जैसा बंटवारा करोगे तो वो आएगा एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है इक्वालिटी, एवरेज का मतलब होता है इक्वालिटी, एक जैसा बनाना। आज के बाद दिमाग में सेट कर लो, जब भी कोई एवरेज बोलेगा तो आपको एक जैसा बनाना है, ये दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर मैं क्वेश्चन पहला लूं तो आप देखो कैसे करते हैं इसको। सर एवरेज क्या होगा, सर बेसिक कहेंगे तो एवरेज होता है सम बाय नंबर, बट इस तरीके से हमें क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि इस तरीके से मैंने अभी बता दिया, अगर 500 तक बोलेगा कैसे करोगे, नहीं होगा ना। फिर इसका कौन सा शॉर्टकट बन सकता है वो आपको बताने लगा हूं, ध्यान से सुना मेरी बात को। सबसे पहले आपको अगर सीरीज कैसी मिलेगी, सीरीज आपको मिलेगी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। कंसेक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, सेम गैप सीरीज। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सेम गैप सीरीज। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी सीरीज मिलेगी जिसका ऑर्डर कंसेक्यूटिव हो, मतलब सेम गैप हो, इन दैट केस आप एवरेज निकाल सकते हो। फर्स्ट अप्रोच होगा आपका एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म, एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म, एवरेज इज इक्वल टू मिडल टर्म, तो आंसर आ जाएगा सीधा। अगर आपको किसी भी ऐसी सीरीज की एवरेज पूछी है जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हो, सेम गैप में हो, तो सीधा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिडल देखेंगे, मिडल देख गया तो वही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, बताओ ये कैसी सीरीज है, सर गैप सेम है, दैट मीन्स ये एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर है। ये मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको बच्चे, इस कंडीशन के बिना क्वेश्चन लगाओगे शॉर्टकट तो गलत हो जाएगा। कंडीशन फॉलो होनी चाहिए मस्ट, कौन सी, कि गैप सेम होना चाहिए। इसमें गैप सेम था, सर इसकी एवरेज अभी आपने बताया जब सेम गैप हो तो मिडिल कौन होता है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इस साइड छोड़ दो, आंसर विल बी 3, आंसर आ गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 ही होगा। दूसरी अप्रोच, अगर मिडिल टर्म नहीं मिलेगी, देन इन दैट केस एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए निकालेंगे, ठीक है, तभी आपको मैंने बेसिक सिखाए थे, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 ही नंबर है ना, फर्स्ट लास्ट, तो डिवाइड भी 2 से करेंगे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, आप इंप्लीमेंट करके देख लो, इसी का एवरेज निकालते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है ना, सीरीज सेम, पहली कंडीशन चेक की कि सर ऑर्डर के अंदर गैप सेम है, तो इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 3। यहाँ आंसर कितना आया था, 3। तो बताओ दोनों में आंसर सही आ रहा है, 2 तरीके होगी। तीसरा अप्रोच होता है एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। ये अप्रोच हमें तब लगाना है जब सीरीज कंसेक्यूटिव में नहीं होगी, कंसेक्यूटिव में तो लग ही जाता है, विदाउट कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ये अप्रोच यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन देता हूँ 1 2 3 5, बताओ इसकी एवरेज क्या है। बच्चे पहले दोनों मेथड फेल हो गए, यहाँ पे कंडीशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपको चेक करना था क्या ये मेरी सीरीज कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है। मैंने चेक किया सर 1 का गैप 1 का गैप 2 का गैप, सेम गैप नहीं है सीरीज में, दोनों मेथड फेल हो गए। बेसिक पे आ जाओ, एवरेज क्या था, सम बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका पैसा इकट्ठा करो, 1 + 2 3 3 6 और 5 11, डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 नंबर से, ये आंसर आएगा। तो ये रेयरली एक आधा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आपको इसी तरीके से करना है। तो आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच चुका होगा। बाकी क्वेश्चन में भी देखेंगे, हमने सीखा कि अगर सीरीज सेम गैप की हो तो हमें एवरेज निकालने के लिए उस सीरीज का मिडल टर्म मिल जाए, वही आंसर होता है। अगर मिडल टर्म नहीं मिल रहा, थोड़ा टफ है सीरीज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर ढूंढो, 2 से डिवाइड कर दो। दोनों कुछ नहीं हो रहा तो बेसिक पे आ जाओ। एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। क्या वो देखो, एक और बेसिक पॉइंट देख लो।
बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पहले कभी नहीं आता तो भी आप बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो जीके से पूछता है उसका तो लेवल कुछ होता ही नहीं है। अब हमें सीखना है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ऑड ही नंबर नहीं पता, कल का क्वेश्चन आ गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 प्लस फर्स्ट 600 ऑड नंबर, पता ही नहीं ऑड नंबर क्या है तो कैसे निकालोगे। तो ऑड नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो 2 के टेल से डिवाइड नहीं होते। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और किसी को आता है लास्ट तक तो वो लिख सकता है, अदरवाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट तक जाओगे, लिखते चले जाओगे। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उस सबको ऑड नंबर कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। 0 अभी तक कोई नंबर नहीं है, आपको 0 के नंबर फिलहाल नहीं मानना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलूँ बताओ मुझे इवन नंबर क्या है, मुझे बताइए इवन नंबर, तो आप बोलोगे सर इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 चलते जाओ इनफाइनाइट। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। दोनों चीजें क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे। डेट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो पैसे आप देखते हो जो पॉसिबल है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। कभी देखा 0 रुपये का नोट नहीं होता ना, तो पैसे पॉसिबल क्या है? 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आंसर होगा 2। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आंसर होगा 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, आंसर होगा 1। ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन हो गया नहीं आगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से सीधा सीधा पूछेगा वो। अब आता है आगे होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल लग गया मतलब पूरा सब कुछ, तो उसमें बच्चे आपको 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देन 0 इज आल्सो अ नंबर। 0, 1, 2, 3, 4। अभी तक मैंने जितनी भी सीरीज लिखी सारी की सारी कैसी सीरीज है? कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाली सीरीज है। आप ध्यान से देखो, क्या सब में गैप सेम है? पहले में गैप कितना? 2 का, 2 का, 2 का। इवन नंबर में गैप 2 का, 2 का। नेचुरल में गैप 1, 1, 1 का। तो सब में गैप सेम है। सारी की सारी सीरीज कैसे हैं? कंसेक्यूटिव। जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, मिडल टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सो क्लियर है सबको यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्राइम। अब आती है बारी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ये 2 फैक्टर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा आपने ये प्राइम नंबर ऐसे पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर सर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेल में नहीं आते। तो मैं बोलूंगा 1 भी किसी के टेल में नहीं आता, अपने आप में ही आता है। फिर 2 भी सिर्फ अपने आप के टेल में आता है और किसी टेल में नहीं आता। 3 भी अपने आप में आता है। फिर 5, तो ऐसे 7। फिर 9 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 9 3 के टेल में भी आता है, 9 के टेल में आता है, 1 के टेल में आता है। तो 1 में तो सब आएंगे, इसलिए मैंने बोला जिसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मतलब सिर्फ 2 ही नंबरों के टेबल में आता है। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 के सिर्फ 1 ही तो फैक्टर है। ये सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और किसी टेबल में आ रहा है, 2 फैक्टर होने चाहिए। अब 2 क्यों प्राइम नंबर है? 2 के 2 फैक्टर होते हैं। ये तो एक के टेबल में आता है और दूसरा 2 के टेबल में आता है। 2 ही फैक्टर है इसके, तो ये प्राइम नंबर हो गया। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था जेकेपी कांस्टेबल में, ये पूछा गया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आंसर क्या होगा? देखो हम बहुत स्लोली चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। सिलेबस हम आराम से 2.5 से 3 मंथ तक हम इसको खत्म करेंगे। उससे भी 5-10 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से फुल स्कोर करना आपको। मैथ में प्रो होना है, रीजनिंग में प्रो होना है, हर सब्जेक्ट में तो बेसिक से एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3 किसी। अब आगे से ऐसे बना लो, 2 तक तो आपको मैंने बता दिया क्यों 2 प्राइम नंबर है, 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर नहीं है। उसके बाद सिर्फ अपने टेबल में आने वाला नंबर, 1 में तो सारे आते हैं। फिर मैंने 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 सर 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 में भी आता है। कितने फैक्टर हुए? 3। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो अपने टेबल में आना चाहिए खाली। तो वो कौन है आगे वाला? वो हो गया आपका 11। फिर उसके बाद होता है 13, फिर होता है 17। और ये प्राइम नंबर आपके नंबर सीरीज में भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं।
ये होता है आई थिंक 15, और 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। टोटल कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं 100 तक। और बाकी आप 1 से 50 और 50 से 100 तक एक बार काउंट करना कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई प्राइम नंबर। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान से देखना, प्राइम नंबर इज नॉट अ कंसेक्यूटिव सीरीज, इट इज नॉट अ कंसेक्यूटिव सीरीज। ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। ध्यान से देखो कितना गैप है, 1 का, कितना है 2 का, कितना है 2 का, 4 का, तो सेम गैप नहीं चल रहा, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। जब भी प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो उसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। और जब भी प्राइम नंबर पे आएगा वो 4 5 6 से ज़्यादा नंबर दे ही नहीं सकता आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 नंबर दे देगा बोलेगा एवरेज बताओ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है वो पॉसिबल होता है करना, और शॉर्टकट तरीके से होता है तभी क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं है कि आपको बोल देगा 1 लाख तक नंबरों के बीच में जितने प्राइम नंबर सबकी एवरेज बताओ, पॉसिबल ही नहीं है इसको करना पेपर में बैठ के। पूरे पेपर 2.5 घंटे में क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर जो सीरीज है वो कंसेक्यूटिव नहीं होती, इसके लिए बेसिक पे जाना पड़ता है। और जो यहाँ तक पहली सीरीज है वो सारी की सारी क्या है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया। और नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है 2 के टेल में नहीं आते, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। इवन नंबर 2 4 6 8, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 7, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक आता है आपका इंटीजर, कभी कभी आ जाता है। इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर कोई भी नंबर, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव 0 सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। नंबर जितने में सारे इंटीजर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से और आराम से समझाने की कोशिश की। यहाँ तक दिख रहा था ना सबको? कोई बात नहीं। यहाँ तक देखो अब सबको दिख रहा है। प्राइम नंबर भी बता दिए मैंने, स्मॉलेस्ट सब कुछ। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, -5 -6 1 2 5 7, जो सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। आई होप कि यहां तक किसी बच्चे को इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो बेसिक पे हम तब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें नीड नहीं होगी। सबसे पहले पूछा फाइंड एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5। मैंने देखा सबसे पहले कंडीशन देखो, कंडीशन क्या कहती है सर? कंडीशन धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। कंडीशन कहती है कि अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में सीरीज हुई, अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में सीरीज हुई तो आंसर विल बी द मिडल टर्म। क्या होगा? मिडल टर्म। जो एवरेज होती है क्या होती है? मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है? 3, तो आंसर आ गया 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। दूसरा अप्रोच ये भी कर सकते थे कि सर एवरेज होती है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर कितना है सर? 1 है, लास्ट कितना है? 5 है, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर अगेन विल बी 3। बेसिक से भी जा सकते हो, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। बट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम द कंडीशन की कंडीशन मस्ट बी फॉलो। कंडीशन कहती है कंसेक्यूटिव ऑर्डर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लो। जीकेएसएसबी ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए इसका मीन। मीन का मतलब एवरेज ही होता है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। अब बताओ इसकी एवरेज क्या होगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के पहले देखो क्या कंसेक्यूटिव ऑर्डर है। जब भी ऐसी सीरीज देगा तो इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, सब में 1 का गैप था। तो इसका आंसर होगा सर एवरेज। अगर मुझे मिडिल टर्म मिल जाए तो मैं सीधा आंसर लगा दूंगा। मिडिल टर्म कौन है इसकी? 1 2 3 4 5 नंबर है ना, मिडिल ये होगी 4.5। इसका आंसर आ गया 4.5। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं कि सर एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड करेंगे 2 से। सर पहला नंबर है 2.5, लास्ट नंबर है 6.5, डिवाइड करना 2 से। डेसिमल फिलहाल कैसे ऐड करते हैं मैंने सिखाया था। डेसिमल की राइट साइड पहला पहला नंबर, 5 और 5 10 का 1 कैरी चला गया, फिर 2 6 8 और 1 9, डिवाइड करेंगे 2 से। आंसर कितना आ गया? जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आता है, 4.5 आता है।
ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका है कि 4.5 मैंने कैसे निकाला, फर्स्ट प्लस लास्ट से भी निकाल लिया और सीधा भी निकाल लिया, और तब जब ये सेम गैप में था, ये कंडीशनें तब लगती हैं, अदरवाइज मेरे पास एक ही अप्रोच था, वो क्या था, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर, मैं सारे नंबरों को सम करता और नंबर कितने 5 से डिवाइड करता, आंसर निकाल लेता, लेकिन अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 2 क्वेश्चन बेसिक थे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए सारे बच्चे, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 होल नंबर्स इज, पहले 7 होल नंबर का एवरेज क्या है, आगे इसमें होल नंबर। अब जिस बच्चे को होल नंबर पता ही नहीं है तो बताओ वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है? तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए आपको होल नंबर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पहले 7 होल नंबर की, चलो होल से पहले हम बाकी नंबर देखते हैं, फिर होल पे आएंगे, होल नंबर फिर आएंगे, फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे गलत होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्वेश्चन कोई है नहीं। मैं लिख देता हूं पहले। मान लीजिए क्वेश्चन लिख देते हैं एक मिनट, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। बताओ पहले 50 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होगी? तो पेपर में बैठ के आपको पता है कि नेचुरल नंबर सीरीज जो होती है, नेचुरल नंबर जो सीरीज होती है वो कंसेक्यूटिव में होती है, सेम गैप में होती है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे इसमें चाहिए या तो मिडल टर्म मिल जाए मुझे, तो मिडल टर्म 50 नंबर लिखोगे तो दिखेगा ना, तो इसलिए मुझे नहीं लिखना। एक तरीका मैंने इसका ये ढूंढा था, सर अगर नेचुरल नंबर सीरीज है तो गैप सेम होगा, 50 नंबर अगर पहले लिखेंगे तो सब में गैप सेम होगा, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड करेंगे 2 से। अच्छा, अब फर्स्ट लास्ट कैसे ढूंढेंगे? फॉर एग्जांपल मैं इस 50 को लिखता हूँ, पहले 50 नेचुरल नंबर, मैं बोलता हूँ 50 भूल जाओ, पहले 3 नेचुरल नंबर लिखो। सर पहला नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 2 होता है, तीसरा नंबर 3 होता है। ध्यान से देखो, यही बताया था मैंने आपको, यही बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर। अब 1 2 3 मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी, तो मुझे बताओ कितने नंबर बने? मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी, कितने नंबर बने? आपने बोला सर 3 तक लिखने में 3 ही नंबर बने, 1 2 3 पहले 3। अगर मैं 4 तक काउंटिंग लिखूं कितने नंबर बने? 4। 5 तक लिखूं कितने नंबर बने? 5। इसका मतलब मुझे अगर नेचुरल नंबर फर्स्ट पूछेगा जितने भी, तो वहीं तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, वो बनते हैं पूरे। अगर 50 लिखने होगा तो पहला नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा, तीसरा नंबर 3 होगा, अप टू सो ऑन, लास्ट नंबर 50 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि लास्ट नंबर कौन होगा, क्योंकि देखो मैंने 5 नंबर लिखने चाहे तो 5 तक काउंटिंग चलनी पड़ी, मुझे पहले 5 नंबर ये मिले, 5 तक काउंटिंग, 5वां नंबर 5 होता है, 6 तक काउंटिंग, 6वां नंबर 6 होता है, तो 50 तक काउंटिंग चलेगी तभी 50वां नंबर मिलेगा। बीच में मुझे नहीं लिखना था, खाली समझना था फर्स्ट और लास्ट। क्यों? क्योंकि गैप सेम है। तो बताओ एवरेज क्या होगी? सर फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 50 है, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर विल बी 51 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25.5। 25.5। भाई समझ आई मेरी बात आपको? आपने ये सीखा यहाँ पे कि मुझे लिखना कैसे होता है, नंबर कैसे जाने, दिमाग में आपको एक बार कर लिया क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो नंबर चाहिए वही तक काउंटिंग चलनी। कल को बोलेगा पहले 100 नेचुरल नंबर बताओ, फर्स्ट वर्ड ध्यान से देखना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की एवरेज बताओ। सर नेचुरल नंबर फर्स्ट 100 लिखना होगा तो काउंटिंग भी 100 तक जाएगी, तभी पहले 100 नंबर पूरे होंगे। बस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि इसमें गैप सेम होता है, गैप सेम होता है। अब क्वेश्चन देखो होल नंबर वाला, तो होल नंबर में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट लास्ट ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें बच्चे जल्दी करते हैं कि सर ने बताया था भाई पहले 7 चाहिए तो पहला नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर, पहला नंबर इसमें 0 होता है, वो 7 तक जाओ हो गए पूरे, बट गलत हो गए यहाँ पे, लास्ट नंबर 7 नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ पहले 3 होल नंबर लिखो, 7 बोल जाओ, पहले 3, सर पहला नंबर 0 होगा, दूसरा नंबर 1 होगा, तीसरा नंबर 2 होगा, इसका मतलब काउंटिंग 2 तक चली, नंबर 3 बन गए, 0 भी नंबर होता है होल नंबर में। और अगर मैं 3 तक लिखूंगा तो नंबर 4 बन गए, काउंटिंग कहाँ चली 3 तक। इसका मतलब काउंटिंग यहाँ तक जाती है, एक कम होती है और नंबर आगे एक बढ़ जाता है।
कल को बोलेगा पहले 1000 होल नंबर, तो लास्ट मुझे 999 लिखना पड़ेगा, 999, तभी 1000 नंबर पूरे हो गए, क्योंकि जीरो भी तो एक नंबर है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान से देखना, एवरेज इक्वल टू, मुझे पता है सर होल नंबर सीरीज सेम गैप की होती है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड करेंगे 2 से। फर्स्ट नंबर इसमें 0 होता है और लास्ट नंबर 7 नंबर चाहिए ना, 7, तो काउंटिंग 6 तक चलेगी, और डिवाइड करेंगे 2 से। आंसर कितना आ गया, 3। आंसर कितना आ गया, 3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ बच्चे इसमें भी ये कर लेंगे कि 0 + 7 कर लेंगे। बच्चे जब 7 लास्ट नंबर हुआ ना, टोटल काउंट करना 8 नंबर बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको करके भी बता दिया कि यहाँ तक काउंटिंग चलती है, नंबर 1 ज़्यादा होता है, काउंटिंग 2 तक चली, नंबर कितने बन गए, 3, तो 7 नंबर चाहिए, तो काउंटिंग 6 तक चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80 इवन नंबर। अब पहले 80 इवन नंबर की एवरेज बताओ, पहले ऑड की बता लें। चलिए, ये क्वेश्चन जेकेपी में आया था ऑड वाला, ये देखो जेकेपी में आया था क्वेश्चन, ये पहले 99 और नंबर की एवरेज बताओ। अब इसमें मैं आपको पहले चीज़ों को एनालिस करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इसको बिना पेन लगाए आंसर कैसे लगाना होता है। मुझे याद है इसका आंसर 99 ही आएगा, आप भी इसमें कर लोगे। और मैथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे पढ़ना होता है बता रहा हूँ, फिर एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा, कि मैथ कैसे पढ़ना है। मैथ पढ़ने का तरीका होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रेशियो खत्म किया, ठीक, रेशियो आपने खत्म किया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ को खत्म कैसे करना है, साथ साथ कैसे पढ़ना होता है चीज़ों को, जो जो बताया जाएगा वैसे फॉलो करो, अपने आप चीज़ें समझ आएंगी। रेशियो की आपने 4 क्लासेस पढ़ी, जब आपने पढ़ी, कॉपी बनाई बढ़िया से, आपको ये 4 क्लासेस आती हैं, इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम आप बना लोगे। ये चीज़ मानते हो? बिल्कुल। अब आपने एवरेज स्टार्ट कर दिया, एवरेज की आज क्लास पढ़ी, कल पढ़ी, फिर अगले दिन पढ़ी, 3 क्लास होगी। बट 3 क्लास होते होते आपने देखा कि रेशियो जो था 3-4 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा वो बोलना स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करिए, मैथ को एक जीके की तरह रूटीन बनाइए। मैंने क्या किया, मैंने 4 डे पे एवरेज पढ़ने से पहले मैंने रेशियो चैप्टर निकाला, उसको जीके की तरह सारे जो भी मैंने नोट्स बनाया था या कॉपी था, जो भी मेरे पास जो भी मटेरियल था, मैंने नज़रों से सारे क्वेश्चन एक एक निकाले, ये कैसे किया, ये कैसे किया। उससे मुझे टाइप भी याद होता चला गया और क्वेश्चन भी दिमाग में निकलते चले गए। फिर उसको छोड़ दो, फिर पढ़ा, आगे चलते गए, 8वें दिन 10वें दिन जाके फिर लगा कि नहीं जी रेशियो फिर भूल रहा है, अगेन निकालिए, 5 मिनट जीके की तरह सारे क्वेश्चन नज़रों से निकालिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उसको निकाल लीजिए। इसी तरह आपको एवरेज के साथ करना है, मतलब एक चैप्टर के बीच में कभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा गैप नहीं डालना है, उसको आंखों से निकालना ही निकालना है। कैसे? जीके की तरह, सिर्फ 5 से 10 मिनट देने हैं हर हफ्ते में एक बार। इससे क्या होगा, मैथ बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। अगर आपके 5 चैप्टर खत्म होंगे तो अगले दिन आप 5 की 5 चैप्टर का टेस्ट तैयार करके आ सकते हो। जब साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको सेक्शनल वाइज, तो मटेरियल के अंदर, तब आपको समझ आएगी कि ये क्यों सेक्शनल मॉक भी करनी है, क्यों साथ साथ रिवीजन करनी है, क्यों प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया पढ़ना कैसे है। अब क्वेश्चन देखिए, आपको पहले 99 और नंबर की एवरेज बतानी है। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि इसमें और नंबर फर्स्ट लास्ट ढूंढ लोगे, नेचुरल नंबर साफ साफ दिखता है, होल नंबर में साफ साफ दिखता है, इसमें कैसे करोगे? मैं बोलता हूँ भूल जाओ, इस क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाओ, आंसर सीधा बताओगे। मैं बोलता हूँ पहले आप क्या करिए, फर्स्ट 3 और नंबर की एवरेज बताओ। सर पहले 3 और नंबर लिखेंगे तो पहले 3 और नंबर क्या होंगे, 1 3 5, क्योंकि 2 के टेल में नहीं आने वाले और नंबर होते हैं, फर्स्ट लिखने हैं तो 1 से स्टार्ट होगा। ये 3 नंबर है ना, फर्स्ट 3 यही है। बताओ इसकी एवरेज कितनी होगी? सर इसकी एवरेज जब मैं निकालूंगा तो सेम गैप की सीरीज है, एवरेज क्या हो जाएगा, मिडल टर्म 3, या फर्स्ट प्लस लास्ट 6 डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 3, तो एवरेज आ गई 3। अच्छा मैंने बोला एक क्वेश्चन कर लिया आपने, एक और करो। फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट 4 और नंबर की एवरेज बताओ, इसकी एवरेज बताओ। तो एवरेज के लिए पहले नंबर लिखेंगे, पहले 4 और नंबर 1 3 5 7। एवरेज क्या होते हैं, मिडल, इसमें मिडल नहीं दिख रहा, मिडल वैसे इन दोनों के बीच में 4 है, कोई बात नहीं। एवरेज हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड करेंगे 2 से। पहला नंबर कितना सर, 1, लास्ट नंबर कितना 7, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर कितना आ गया 4। इसी तरह आप बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 और नंबर, पहले 5 और नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, एवरेज क्या होगी, मिडल नंबर दैट इज 5। यहां से एक चीज हमने एनालिस करनी है कि मुझे जब फर्स्ट 3 और नंबर की एवरेज पूछी गई, आंसर 3 ही आया। मुझे जब पहले 4 ऑड की एवरेज पूछी गई, आंसर 4 ही आया।
मुझे जब फर्स्ट 5 ऑड की एवरेज पूछेगी, आंसर 5 भी आया। मतलब फर्स्ट जितने भी ऑड की एवरेज पूछी जाएगी वही आंसर होता है। फर्स्ट जितने भी ऑड की एवरेज पूछी जाएगी वही आंसर होता है। यही तो चीजें बार बार रिपीट करनी होती हैं बच्चे, ये भूल जाता है बच्चा इसको। अब मुझे बताइए पहले 99 ऑड की एवरेज आंसर क्या होगा? 99, यही आंसर है। क्योंकि नोट में मैंने आपको बता दिया फर्स्ट एन ऑड नंबर एवरेज इक्वल टू एन ही होता है। लेकिन वर्ड फर्स्ट याद रखना, पहले किसी भी ऑड नंबर की एवरेज उतना ही आंसर होता है। कल को मैं पूछ लूँ बताओ पहले, ये नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन था वैसे, कोई बात नहीं। अगर मैं कल को पूछ लूँ बताओ पहले 1000 ऑड नंबर की एवरेज क्या होगी? सर पहले 1000 की एवरेज 1000 ही होगी, सिंपल, कुछ है ही नहीं है। यही तो आपको रिवाइज करना होता है बच्चे। यही क्वेश्चन जब मैं आपको 20 दिन के बाद पूछूंगा ना, तो अब आधे बच्चे इसमें बोल चुके होंगे करना क्या है, फिर दिमाग लगाओगे वहां पेपर में बैठ के। इसी को तो रिवाइज करना है, जीके की तरह क्यों पढ़ना है? जब इसको नजर से निकालोगे ये आपको याद आ जाएगा, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना उसको विद इन नैनो सेकंड में उड़ा दोगे। यही चीजें सीखनी है, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो जीके की तरह अडॉप्ट करो इसको, जीके की तरह इसको बार बार रिवीजन करो, फर्स्ट टाइम निकालो, जो आपको सिखाया जा रहा है वैसे करते जाओ। तो बेसिक 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, क्या है? पहले 500 नेचुरल नंबर की एवरेज। सर एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसमें मैं मिडल तो निकाल नहीं सकता ना, इतना समझ नहीं आएगा, गलती हो सकती है। एवरेज निकालना है सर, इसमें पहला नंबर 1 ही होता है, दूसरा 2, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तीसरा 3 ही होता है। इसका मतलब 500 नंबर लिखने तो लास्ट 500 ही होगा। तो फर्स्ट नंबर मेरा 1, लास्ट नंबर है 500, नीचे करेंगे 2, आंसर कितना आ गया? 501 डिवाइड करेंगे 2 से, डेट इज 250.5। और इसको मुझे बताओ क्या बिना पहले के आंसर नहीं निकाल सकते? कल को मुझे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बोलूंगा पहले 500 क्या पूछा? नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर में पहला नंबर 1 होता है, लास्ट नंबर 500 ही होता है, सेम सेम नंबर होते हैं, यहां तक जाना आपको। 500 प्लस 1, 501 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 250.5, तो आंसर आ गया। तो बिना पेन लगाए भी आंसर निकाल सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए बहुत इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो यहां से। ठीक है, अब ठीक है आपको? ओके, क्लियर है सबको? अब देखो इतने सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए कैसे कर रहे हैं। कल को मुझे पहले होल का पूछा, ये भी मैं सोच सकता हूँ कि सर होल में एक नंबर पीछे रहना होता है, लास्ट नंबर 7 पूछे तो लास्ट नंबर 6 होता है। 1000 पूछे लास्ट नंबर 999 होगा, मुझे 7 का पूछा था ना, पहला नंबर 0, लास्ट नंबर 6, 0 प्लस 6 6, डिवाइड करो 2 से 3 आंसर आएगा, बिना पेन लगाए निकाल सकता हूँ। ऑड नंबर पूछेगा तो वही आंसर होता है, ऑड नंबर पूछेगा तो वही आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इवन वाला आते हैं। ऑड वाला मैंने बता दिया, जो पूछेगा वही आंसर होता है। अब हम आते हैं इवन वाले पे। इवन वाले पे ऑड बता दे, इवन देखो। अब मैं आपको रफ पूछ रहा हूँ, देखो रफली करते हैं, वापिस आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं पूछूं पहले 3 इवन की एवरेज बताओ, फर्स्ट 3 इवन, ये चीजें एनालिस करनी पड़ती हैं। इसकी एवरेज क्या होगी? पहले 3 इवन क्या होगी? 2 4 6, इसकी एवरेज कितनी होगी? सर मिड नंबर निकालेंगे क्योंकि सेम गैप है, तो 4 आंसर आएगा। अच्छा एवरेज बताओ फर्स्ट 4 इवन नंबर की, ये होगा 2 4 6 8, यही 4 नंबर है, इसकी एवरेज कितनी होगी? मिड नंबर होगा 5, 4 और 6 के बीच में 5 आता है। ऐसे करो फर्स्ट प्लस लास्ट, 10 डिवाइड करो 2 से, डेट इज 5। अच्छा मुझे बताओ एवरेज फर्स्ट 5 इवन नंबर की। सर पहले 5 इवन लिखेंगे, पहले 2 4 6 8 10, एवरेज क्या होगी? मिडल नंबर या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 6। आपने यहां से भी एक चीज सीखी, ऑड नंबर में जितने नंबर की एवरेज वही आंसर होता है, बट इवन में क्या होता है हमने ये प्रूव करके बता दिया कि 3 की पूछी आंसर कितना है? 4, पहले 4 की पूछी आंसर कितना है? 5, पहले 5 की पूछी आंसर कितना है? 6। इसका मतलब मुझे जो भी पूछा जाएगा फर्स्ट इवन की, तो आंसर विल बी एक ऐड करना, बस ओनली एडेड बाय 1। जितने भी नंबर पूछे उसमें एक ऐड करना है। मैं इसमें नोट में लिख देता हूं 80, फर्स्ट 80 प्लस 1, दैट इज 81, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑड का पूछे तो वही आंसर होता है, इवन का पूछे तो एक ऐड करना होता है। नोट में लिखेंगे हम लोग एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इवन नंबर, एन तक इवन नंबर कुछ भी लिख दे तो आंसर होगा n+1। तो जैसे n मतलब 80 था, फर्स्ट 80, आंसर होगा 80 + 1 81।
तो आई होप कि इवन ऑड के क्वेश्चन आएंगे आप बहुत इजीली बना लोगे। नेचुरल नंबर होल नंबर आएगा तो आप लिख के फर्स्ट लास्ट भी देख सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम कल की क्लास में लेंगे। ये SSC 2023 में आई है, ये KSSB 2024 में पूछने वाला क्वेश्चन है। पहले 70 होल नंबर बताओ, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको देख लो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो ठीक ठाक हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है बेसिक ही है, तो आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को इश्यू नहीं होगा। इसलिए पहली क्लास में ज़्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि आपको पहले बेसिक घर में लिखना होता है, दिमाग में बैठाना होता है, फिर आगे वाली क्लासेस बहुत ईजी हो जाती है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।